हेलो स्टूडेंट्स, मैं जावेद खान आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में ना तो हिंदी गद्य साहित्य का सिलेबस लाया हूँ और ना ही काव्य साहित्य का, बल्कि आज मैं आप लोगों के बीच में आपके इसी हिंदी बुक से, हिंदी किताब से, अनिवार्य संस्कृत से पहला अध्याय यानी कह लिया जाए संस्कृत खंड से पहला अध्याय वंदना के रूप में आप लोगों के बीच में हम कुछ श्लोक लेके आए हैं, जिसके बारे में आज हम सिर्फ समझाएंगे, बताएंगे, इसका मतलब बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसी चैप्टर का यानी इसी पार्ट का होमवर्क कराएंगे। तो आइए, जो हमें चर्चा करना है, आज का टॉपिक जो हमें चर्चा करना है वो हमारा है श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2। इसी श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 पे चर्चा करके हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे और इसके होमवर्क के लिए हम यानी नेक्स्ट डेज आप लोगों से फिर मिलेंगे। तो जैसा कि हमने देखिए आप लोगों के सामने वंदना अंकित किया है। वंदना का मतलब होता है प्रार्थना करना, वंदन करना। किसका? ईश्वर का, भगवान का, परमात्मा का, खुदा का, अल्लाह का वंदना करना। ईश्वर से वंदना करके उनसे मांगना। तो यहाँ जो भक्त वंदना किया है ईश्वर से, इसमें जो मांग रहा है भक्त, वो प्रकाश मांग रहा है, बल मांग रहा है, पराक्रम मांग रहा है और इसके साथ साथ तेज बल और पराक्रम मांगने का प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ हम श्लोक को पढ़ते हैं, जैसा कि हमारा श्लोक नंबर 1 दिया गया है। तेजो अस तेजोमय देह, तेजो अस तेजोमय देह, वीर्यमस वीर्यमय देह, बलमस बलमय देह, ओजो अस ओजोमय देह। ये आपका श्लोक है। थोड़ा पढ़ने में कठिनाई होगी, संस्कृत शब्द है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। प्रयास करोगे, परिश्रम करोगे तो कोई भी दिक्कत व्यवधान सामने नहीं आएगा। अब कह रहा है, तेज के माने प्रकाश होता है। कह रहा है भक्त, क्या कह रहा है? तेजो अस तेजोमय दे, कि हे ईश्वर तुम प्रकाश स्वरूप हो। हे ईश्वर तुम प्रकाश स्वरूप हो, तेजोमय दे और मुझे प्रकाश प्रदान करो। हे ईश्वर तुम प्रकाश स्वरूप हो, इसलिए मुझे तुम प्रकाश प्रदान करो। ये प्रार्थना कर रहा है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि वीर्यम वीर्यमस वीर्यम मैधे, वीर्यमस वीर्यम मैधे, यानी कि तुम पराक्रम स्वरूप हो। वीर्यमस वीर्यम, तुम पराक्रम स्वरूप, वीर्यमस तुम पराक्रम स्वरूप हो, वीर्यम मैधे इसलिए तुम मुझे पराक्रम प्रदान करो। तेजो अस तेजोमय दे, हे ईश्वर तुम प्रकाश स्वरूप हो, इसलिए मुझे प्रकाश प्रदान कराओ। वीर्यमस वीर्यमय दे, तुम पराक्रम स्वरूप हो, अर्थात मुझे भी पराक्रम प्रदान कराओ। अब फिर क्या है?
बलमस बलम मैधे, बलमस बलम मैधे मतलब तुम बल स्वरूप हो। बलमस, बल का मतलब बल, ताकत। बलमस तुम बल स्वरूप हो, बलम मैधे इसलिए तुम मुझे बल प्राप्त कराओ या प्रदान करो। ओजो अस ओजो मैधे, ओजो अस ओजो मैधे तुम सामर्थ्यवान हो। ओजो अस तुम सामर्थ्यवान हो, ओजो मैधे इसलिए मुझे सामर्थ्य प्रदान कराओ। एक बार फिर देख लिए, तेजो अस तेजो मैधे, वीर्यमस वीर्यम मैधे, बलमस बलम मैधे, ओजो अस ओजो मैधे मतलब हो गया कि हे ईश्वर तुम प्रकाश स्वरूप हो इसलिए मुझे प्रकाश प्रदान कराओ। तुम पराक्रम स्वरूप हो इसलिए मुझे पराक्रम प्रदान कराओ। तुम वीर स्वरूप हो इसलिए मुझे वीर प्रदान करो। और तुम सामर्थ्यवान स्वरूप हो इसलिए मुझे सामर्थ्य प्रदान करो। ये आपका हो गया पहले टॉपिक का। इसके बाद दूसरा श्लोक आता है, अष्टोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। अष्टोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। मृत्योर्मा मृतम गमय। इसमें क्या कहता है भक्त, इस श्लोक में ईश्वर से ज्ञान और अमर होने का वरदान मांगता है। ज्ञान का वरदान तथा उसके साथ साथ अमर होने का वरदान मांगता है। अब कहता है कि हे ईश्वर अस्तोमा सद्गमय, हे ईश्वर तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर तुम मुझे बुराई के मार्ग से निकाल कर अच्छाई के मार्ग पर ले चलो। अंधकार के मार्ग पर से निकाल करके हमें प्रकाश के मार्ग की तरफ ले चलो, ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले चलो। इसके पश्चात कह रहा है मुझे मृत्यु से अमर होने का वरदान दो। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। हे ईश्वर, इसमें जो कहता है भाई भक्त कहता है कि क्या ये वरदान मांगता है कि ज्ञान रूपी तरफ ले जाने के लिए, अंधकार से निकल करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर तुम मुझे अंधकार से निकाल करके, यानी मेरे अंदर की बुराइयों को दूर करके मुझे अच्छाइयों के मार्ग पे ले चलो, अर्थात अंधकार से निकाल करके मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले चलो। तम से माँ मृत्युर्मा मृतम गमय, और मुझे अमर होने का वरदान दो। मृत्यु से अमरता का वरदान मांग रहा है, मृत्यु से अमरता का वरदान मांग रहा, कहता है ईश्वर मुझे अमरता का वरदान दीजिए। तो बच्चों ये शॉर्ट है, संस्कृत शब्द है, इसका बहुत लंबा व्याख्या नहीं होता है। तो मैं अब ये जो श्लोक आप लोगों को बता दिया हूँ इसका एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। फिर पुनः मैं अगले दिन अगले वीडियो में आप लोगों को इसी चैप्टर में अगला जो हमारा श्लोक होगा, क्वेश्चन नंबर 3, श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आप लोगों को होमवर्क का कार्य सौंपेंगे। तब तक के लिए इसका पठन पाठन कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट हम मिलेंगे। धन्यवाद।